हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सिविल स्टाफ हिमाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जुलाई 2022 में एचपी कमीशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और उस नोटिफिकेशन में बताया गया कि 31 दिसंबर 2022 तक एचपी टीजीटी कमीशन में जो वेकेंट सीट्स हैं वो है लगभग 1600 सीटें। 1587 सीटों का एक अनाउंसमेंट यहां पर किया जाता है और अगर 1587 सीटें वेकेंट पड़ी हुई हैं, 1587 सीट्स अगर वेकेंट पड़ी हुई हैं तो एचपीटीजीटी कमीशन बहुत जल्दी इसकी रिक्रूटमेंट करेगा। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी टीचर बनना चाहते हैं, तो सरकारी टीचर बनने का यह बढ़िया अवसर आपके सामने पड़ा हुआ है। जी हां, बहुत ही जल्द, यानी कि मैं बात करूंगा 2023 की शुरुआत की, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2023 की शुरुआत तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। बट क्या नोटिफिकेशन जारी होने तक हम इंतजार करेंगे? जी नहीं, इसकी प्रिपरेशन हमें पहले से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी ताकि जब नोटिफिकेशन आए, जब वैकेंसीज आए और इन वैकेंसीज को लेकर जब एग्जाम कंडक्ट किया जाए तो हम पहले से ही तैयार बैठे हों। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि क्या एचपीटीजीटी कमीशन को लेकर यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, क्या क्वालिफिकेशन प्रोसेस रहता है, क्या एज क्राइटेरिया रहता है। ये सारी डिस्कशन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि सिविल स्टाफ हिमाचल अपना एक नया बैच लेके आ रहा है जो कि 17 नवंबर 2022 से शुरू होने जा रहा है। दैट इज रिगार्डिंग द एचपीटीजीटी कमीशन आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहला डिस्कशन जो हम करेंगे वो ये है कि कितनी वैकेंसीज की यहां पर बात हो रही है। तो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज जिसको लेकर नोटिफिकेशन यहां पे आने वाला है वो है 1587 वैकेंसीज। एक बंपर वैकेंसीज को लेकर नोटिफिकेशन यहां पर आने वाला है 1587 वैकेंसीज और इसमें से 744 वैकेंसीज जो हैं ये यहां पर आर्ट्स कॉमर्स की हैं, आर्ट्स और कॉमर्स की हैं 744 वैकेंसीज। जी हां, डाटा के अनुसार अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने बताया कि जुलाई 2022 में नोटिफिकेशन जो था एक लीक हुआ था, एक नोटिफिकेशन बाहर आया था जिसमें वेकेंट सीट्स का डाटा बताया गया था कि 31, ठीक है, 31 ऑफ दिसंबर 2022 तक जो वेकेंट सीट्स यहां पर निकलने वाली हैं एचपीटीजीटी कमीशन में वो रहने वाली हैं यहां पर 744 आर्ट्स एंड कॉमर्स के अंदर और ओवरऑल 1587 अगर मैं मेडिकल और नॉन मेडिकल की मिलाकर बात करता हूं तो एक बंपर वैकेंसी हमारे सामने है। अब कैसे इस बंपर वैकेंसी के इस अवसर का फायदा उठाया जा सकता है? तो सबसे पहले क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं एचपीटीजीटी कमीशन के द्वारा? तो काफी सारे बच्चे तो पहले टीजीटी वर्ड के नाम से ही कंफ्यूज होंगे कि ये टीजीटी क्या होता है। तो टीजीटी का फुल फॉर्म होता है ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर तो सरकारी नौकरी होती है हिमाचल प्रदेश के अंदर टीचर की, सरकारी टीचर की। तो यहां पर क्या आपके पास क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो? तो या सबसे पहले देखिए यहां पर ना और की कंडीशंस है। तो और की कंडीशंस की हम बात करेंगे, आपने बीए या बीकॉम करा हो, बीए या बीकॉम करा हो जिसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स आए हो, 50% मार्क्स आए हो और इसके साथ साथ आपने 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन किया हो, यानी कि 1 साल की बीएड आपने करी हो, 1 साल की बीएड यहां पर आपने करी हो। अगर तो आपके पास ये योग्यता है, अगर ये नहीं है कोई और योग्यता है तो और योग्यताएं कौन कौन सी हो सकती है? बीकॉम में आपके 50% नहीं थे बट आपके 45% मार्क्स है, बट 45% के साथ साथ आपने 1 साल का जो बीएड है वो यहां पर एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली किया हुआ है जो कि टाइम टू टाइम रिलीज होती रहती है। या फिर ये भी नहीं है तो या फिर आपने +2 कर रखा है, ठीक है, आपने सीनियर सेकेंडरी कर रखी है जिसमें आपके 50% नंबर थे और उसके बाद आपने 4 साल का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखा है। ये भी नहीं है तो आपने +2 करी थी जिसके अंदर आपके 50% नंबर थे और उसके साथ आपने 4 साल का बीए ऐड कर रखा है, यानी कि बीए एजुकेशन कर रखा है। उसके बाद अगर ये भी नहीं है तो बीए बीकॉम जिसके अंदर आपके 50% मार्क्स थे और उसके साथ आपने 1 साल का बैचलर इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में कर रखा है, यानी कि बीएड जो आपने है वो एससी में कर रखी है, एससी मतलब स्पेशल एजुकेशन में आपने बीएड जो है वो पास आउट करी हुई है। अब इनमें से जो भी मैंने यहां पर आपको क्राइटेरिया बताया है, इनमें से कोई एक भी आप सेटिस्फाई करते हो, इनमें से कोई एक भी आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हो और इसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपका टेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जो कि हिमाचल प्रदेश का एचपी टेट जो है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ कोई एक क्वालिफिकेशन को आप सर्टिफाई करते हो तो आप यहां पर एलिजिबल हो एचपीटीजीटी कमीशन के अंदर
सरकारी टीचर बनने के लिए। अब आयु सीमा की अगर हम बात करते हैं, एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, तो कम से कम आपकी आयु जो है वो 18 वर्ष की हो और अधिकतम आयु 45 वर्ष की। यानी कि वो कैंडिडेट्स जिनकी आयु 18 से 45 के बिटवीन है, वो यहां पर एलिजिबल है एचपीटीजीटी कमीशन के अंदर नौकरी लेने के लिए। और अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जैसे कि यहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस वाले या फिर डिसेबल पर्संस या फिर फ्रीडम फाइटर्स के जो ग्रैंड चिल्ड्रंस है, ठीक है, इनको यहां पर रिलैक्सेशन मिल जाता है अप टू 5 इयर्स का, अप टू 5 इयर्स का रिलैक्सेशन इनको यहां पर दे दिया जाता है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है एचपीटीजीटी कमीशन के अंदर, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस? तो देखिए यहां पर दो फेज होते हैं, यहां पर दो फेज होते हैं। सबसे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, उसके बाद यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है जो कि फेज 2 हमारा रहता है, ठीक है। अब जो हमारा फेज 1 है, फेज 1 के अंदर यहां पर आपको लिखा हुआ है रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 100 मार्क्स। देखिए ये अभी एक प्रपोज्ड पैटर्न है। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले यानी कि 2022 से पहले जो एचपीटीजीटी कमीशन के एग्जाम्स हुए उसमें क्या होता था, तो उसमें 85 मार्क्स का पेपर होता था और 15 नंबर की जो थी वो इवैल्यूएशन होती थी। वो क्या होती थी, वो इवैल्यूएशन होती थी। बट अभी क्या किया जा रहा है कि इवैल्यूएशन के जो मार्क्स है ना, उन मार्क्स को भी यहां पर कंबाइंड करके 100 मार्क्स का एक रिटन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। देखिए 85 मार्क्स की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर 170 क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाते थे। 170 प्रश्न का एग्जाम होता था, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो आधे नंबर का होता था। हर एक क्वेश्चन जो था वो आधे नंबर का था और इसी के चलते हुए 170 प्रश्न पूछे जाते थे और 85 नंबर का पेपर यहां पे होता था। उसके बाद 15 नंबर इवैल्यूएशन के होते थे, ठीक है। बट अभी रिसेंटली सुनने में क्या है कि जो नया पैटर्न है वो ऐसा होने वाला है कि आपको एग्जाम में 200 प्रश्न आने वाले हैं जो कि 100 नंबर के हो सकते हैं, 100 मार्क्स के हो सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न जो है वो हमारा आधे नंबर का काउंट किया जाता है। अब ये जो 200 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे या 170 प्रश्न पूछे जाते थे, इनमें क्या क्या पूछा जाएगा, इनका सिलेबस क्या रहने वाला है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो देखिए सिलेबस जो हमारा रहता है, सबसे पहले जनरल स्टडीज, उसके बाद यहां पर हिमाचल प्रदेश जीके यानी कि एचपी जीके, उसके बाद रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोगी, साइकोलॉजी। अब देखिए ये जो सिलेबस की मैंने आपके सामने बात करी है, अब ये जो जनरल स्टडीज है इसके अंदर आगे फर्दर क्या आएगा, तो इसके अंदर देखिए आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है, इसके अंदर आपको पॉलिटी भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस भी बोल देते हैं हम इसको, पॉलिटी भी पढ़ना है, इसके अंदर आपको जियोग्राफी भी पढ़नी है, इसके अंदर आपको जियोग्राफी भी पढ़नी है, ठीक है। अब हिस्ट्री में यहां पर एशियंट भी आ जाएगी, मिडिवल भी आ जाएगी और मॉडर्न भी आ जाएगी, ठीक है। एशियन, मिडिवल, मॉडर्न सब पढ़ोगे आप। पॉलिटी पढ़ोगे आप, इंडियन पॉलिटी, उसके बाद आप जियोग्राफी पढ़ोगे, उसके बाद आपको पढ़नी है इकोनॉमी, उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़नी है। अब इकोनॉमी के बाद आपको क्या पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। अब काफी बच्चों के मन में सवाल उठेगा कि सर साइंस, हम तो आर्ट्स कॉमर्स वाले हैं, हमें साइंस क्यों पढ़नी है, ठीक है, साइंस से हमारा क्या नाता है? तो देखिए हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना एचपीटीजीटी के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 170 या 200 प्रश्न जिसमें आने वाले हैं, पहले 170 आते थे, अब 200 आने की शंका है। तो इस एग्जाम के अंदर ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसके अंदर जनरल साइंस के सवाल भी पूछे जाते हैं, ठीक है, वो सभी एग्जाम्स में आते हैं। जो बच्चे नॉन मेडिकल वाले हैं उनको साइंस के बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बेसिक साइंस के कुछ प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 4-5 प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इनका नंबर कम भी हो सकता है और एक दो ज्यादा भी हो सकता है, बट इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये सब्जेक्ट्स हमारे पास रहते हैं जो कि हमें पढ़ने हैं हमारी यहां पर जनरल स्टडीज को लेकर, ठीक है। जनरल स्टडीज में हमें ये सब्जेक्ट यहां पर पढ़ने होते हैं हमारे एग्जाम को लेकर। उसके बाद हमें पढ़ना होता है एचपीजीके, हिमाचल प्रदेश का जो जीके होता है, इसको लेकर भी काफी सारे सवाल यहां पर पेपर के अंदर आते हैं। उसके बाद रीजनिंग के कुछ सवाल आते हैं पेपर के अंदर, इंग्लिश के सवाल आते हैं, हिंदी के आते हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर टीचिंग एग्जाम्स दैट इज द सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। तो इनको लेकर बहुत सारे सवाल यहां पर 170 प्रश्न इन सबको मिलाकर यहां पर पूछे जाते हैं। तो देखिए ये सारा का सारा सिलेबस आपको कवर करना है, ये सारा का सारा सिलेबस जो है वो आपको कवर करना है, क्योंकि इसी में से आपको पेपर आएगा और इसी के बिहाफ पे आपका जो सिलेक्शन है वो एचपीटीजीटी के अंदर होने वाला है। तो एग्जाम की अपने आप में अपनी ही एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है।
तो इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सिविल स्टाफ लेके आ रहा है अपना बैच 3। जी हाँ, ये जो बैच है ये 17 नवंबर 2022 से शुरू होने वाला है। तो क्या क्या फैसिलिटीज आपको इस बैच में मिलने वाली है और क्या शेड्यूल, क्या टाइम टेबल इस बैच का रहने वाला है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा, ठीक है। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे। ये ऑनलाइन कोर्स रहने वाला है, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे। डेली 2 रिकॉर्ड वीडियोस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, ठीक है। एक सुबह 10 बजे, एक शाम के 5 बजे, 2 रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद ये बाइलिंगुअल कोर्स होगा, यानी कि आपको जो वीडियोस मिलने वाली हैं वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों भाषाओं में, वो इंग्लिश में भी है वो हिंदी में भी है, यानी कि टीचर जो पढ़ा रहा है उसका जो कंटेंट आपको दिखेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में होगा। और वो जो पढ़ा रहा है वो भी इंग्लिश और हिंदी मिक्स बोल के पढ़ा रहा है, आपको इंग्लिश का इस्तेमाल भी कर रहा है, हिंदी का इस्तेमाल भी कर रहा है। और जो आपको नोट दिए जाएंगे यहां पर आपको हर सब्जेक्ट के, देखिए जो भी सब्जेक्ट मैंने आपको यहां पर बताया, ठीक है, ये जो एग्जाम में आएगा आपको हर एक सब्जेक्ट यहां पर पढ़ाया जाएगा सिविल स्टाफ के द्वारा, सिविल स्टाफ के बेहतरीन टीचर्स के द्वारा आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और हर एक सब्जेक्ट जो है उसके नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलने वाले हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेली की 2 क्लासेस रहेंगी और सारे के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा। और हर संडे को आपका रहेगा एक लाइव डाउट सेशन, एक डाउट सेशन कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि उस वक्त तक आपके जो भी सब्जेक्ट कवर हो चुके होंगे या आपके मन में कोई भी सवाल अगर होता है तो संडे को उस सेशन के दौरान आप टीचर से उसको लेकर वार्तालाप कर सकते हैं, आप कोई भी अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हो। इसके साथ साथ आपको मिलेगी एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज। जी हां, देखिए किसी भी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है वो होता है प्रश्न पत्र। अब प्रश्न पत्र एग्जाम में जाकर देखेंगे तो वो एनालाइज का कार्य तो नहीं करेगा, वो तो हमारे लिए फाइनल रिजल्ट का कार्य करेगा। तो हमें एनालाइज करने के लिए कहां जाना होता है, हमें टेस्ट सीरीज का प्रयोग करना होता है अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी इस कोर्स को एनरोल करेंगे उनको मुफ्त में ये टेस्ट सीरीज जो है वो दी जाएगी, वो टेस्ट सीरीज जो है ये दी जाएगी। इसके साथ साथ आपको कुछ सेशंस जो होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी करवाए जाएंगे, जिसमें आपको पिछले सालों में एचपी टीजीटी के अंदर जो सवाल पूछे गए हैं वो आपको करवाए जाएंगे। 18-19-20 में, यानी कि 2018-19-20 में जब भी टीजीटी का एग्जाम हुआ जो सवाल यहां पर आए वो आपको करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे हर संडे को आपको एक सेक्शनल टेस्ट मिलेगा। जी हां, जो भी सब्जेक्ट आपके कवर होते जाएंगे उन सब्जेक्ट को लेकर आपको एक सेक्शनल टेस्ट जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। वो टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद डाउट सेशन में जो भी आपको डाउट आते हैं आप उस टेस्ट के रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वह आप पूछ सकेंगे, ताकि प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। क्योंकि जब प्रिपरेशन तो हम कर लेते हैं, पढ़ तो हम लेते हैं, बट प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हमारा काउंट होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस जो होती है वो मस्ट है, प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है, वो बहुत ही आवश्यक है, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। इसके बाद शेड्यूल की हम बात करते हैं, क्या टाइम टेबल यहां पे रहने वाला है, कब कब क्लासेस होंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक क्लास सुबह आपकी 10 बजे होगी, एक क्लास आपकी शाम को 5 बजे होगी, तो डेली 2 क्लासेस आपको मिलने वाली हैं। और ये जो बैच है ये 17 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं। तो 17 नवंबर को आपकी क्लास जो है वो सीडीपी से शुरू होगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी से, और 15 दिसंबर तक आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी चलेगा, जिसमें आपको 25 लेक्चर दिए जाएंगे सोमवार से लेकर शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे। संडे को आपका लेक्चर नहीं दिया जाएगा, संडे को आपको जो है डाउट सेशन मिलेगा और एक सेक्शनल टेस्ट जो है वो दिया जाएगा। इसके बाद हिंदी की बात करेंगे, हिंदी आपको शाम को 5 बजे सिमिलरली तभी स्टार्ट हो जाएगा 17 नवंबर से ही, 12 दिसंबर तक ये चलेगा क्योंकि इसमें 22 लेक्चर है। उसके बाद जियोग्राफी में 14 लेक्चर है, पॉलिटी में भी 22 लेक्चर है, रीजनिंग में 11 लेक्चर, एचपीजीके के 16 लेक्चर, हिस्ट्री के 20 लेक्चर, साइंस के 15 लेक्चर, इकोनॉमी के 10 लेक्चर, इंग्लिश के 15 लेक्चर। देखिए ये जो लेक्चर है लगभग 170 से ज्यादा लेक्चर है और ये एक टेंटेटिव लेक्चर है। हो सकता है कि नंबर ऑफ लेक्चर इससे अधिक आपको मिले, ठीक है, इससे कम नहीं होंगे, इससे अधिक हो सकते हैं। दैट इज द टाइम टेबल। और टीचर जो होगा वो अपनी फुल प्रेजेंस से आपको क्लास में पढ़ाएगा, बिल्कुल अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आपको क्लास में पढ़ाएगा। सारे के सारे सब्जेक्ट्स को यहां पर कवर किया जाएगा, जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सीडीपी है, चाहे हिंदी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, रीजनिंग है, एचपीजीके है, हिस्ट्री है, साइंस है, इकोनॉमी है, इंग्लिश है, हर एक सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। और ये जो आपका बैच है ये 1 मार्च 2023 तक जाकर कंप्लीट हो जाएगा। 1 मार्च 2023 तक जाकर आपका सिलेबस जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और टास्क सीरीज जो है वो आपको इन बिटवीन दे दी जाएगी ताकि आप प्रैक्टिस जो है अपना स्टार्ट
कर सके। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो कोर्स है ये 17 नवंबर 2022 से शुरू होने जा रहा है और 1 मार्च 2023 को इसकी समाप्ति जो है वो होगी। तो जो भी कैंडिडेट्स इस कोर्स में एनरोल करेंगे, जब तक उनका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो इन वीडियोस को देख सकते हैं, जितनी बार मर्जी देखना चाहे, ये उनकी अपनी मर्जी रहेगी। जी हाँ, एक लेक्चर को आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी बार मर्जी देख सकते हैं, उनके नोट्स को पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो संडे को हो रहे डाउट सेशन के अंदर पूछ सकते हो। ये सिलेबस जो आपका है लगभग 3.5 महीने में कवर हो जाएगा। लगभग 3.5 महीने इसको लगेंगे, क्योंकि डेली आपको 2 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अप्रॉक्स ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे के 2 लेक्चर आपको मिलेगी। तो वैलिडिटी इस कोर्स की जब तक रहेगी, जब तक आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं हो जाता, तब तक आपके पास एक्सेस इन कोर्सेज का, इन क्लासेस का, इस वीडियो क्लासेस का एक्सेस आपके पास रहेगा। और कितनी फीस आपको देनी है, तो आपको देने हैं 5,999 रुपए, यानी कि लगभग 6,000 रुपए आपको पे करने हैं आर्ट्स एंड कॉमर्स के कोर्स के लिए, एचपी टीजीटी कमीशन के लिए। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहा, किसी भी तरह की कंफ्यूजन है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 7814622609। किसी भी तरह का डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई मन में सवाल, या तो आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके अपना पर्सनली कोई सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद इस कोर्स को चलाना कैसे है, मैं आपको अगर बात बताऊं, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप एक पेज पे पहुंचेंगे, जहां पर आपको दिया जाएगा ऐड टू कार्ट का ऑप्शन। ठीक है, कोर्स दिख जाएगा, वहां पर आपको ऐड टू कार्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आप जब अगले पेज पर पहुंचेंगे तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर लॉगिन। अब देखिए, अगर तो आप सिविल स्टाफ हिमाचल के यूजर हैं, पहले से ही सिविल स्टाफ हिमाचल को जानते हैं, तो आपने हमारी वेबसाइट के ऊपर या हमारी एंड्रॉइड ऐप के ऊपर साइन अप जरूर किया होगा। तो साइन अप किया हुआ है तो लॉगिन करें। ठीक है, यहां पर राइट साइड में एक लॉगिन का बटन दिखेगा, लॉगिन करें। और लॉगिन करने के बाद आप पहुंच जाएंगे ऐसे एक पेज पे। ठीक है, आपको ईमेल आईडी या पासवर्ड भरना है और लॉगिन कर लेना है। अगर आप नए हैं तो आपको साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना है और अपनी डिटेल्स भरकर साइन अप कर लेना है और या फिर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपका जो कोर्स है वो आपको यहां पर दिखने लग जाएगा, 1 लिखा हुआ, क्योंकि आपने ऐड टू कार्ट कर लिया था। और यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आप कोर्स बाइंग पे जाएंगे और अपना कोर्स जो है वो बाय कर लेंगे। और आपका जो कोर्स है वो आपको यहाँ पर माई कोर्सेज में दिखने लगेगा। यहाँ पर दिए गए माई कोर्सेज में आपको आपका कोर्स जो है वो दिखने लगेगा, जैसे ही आप पेमेंट जो है कर दोगे। ठीक है, पेमेंट, सक्सेसफुल पेमेंट के बाद आपको जो कोर्स है वो यहाँ पर दिखने लगेगा। अब उसके बाद जब आप क्लास वीडियोस देखोगे, जी हाँ, क्लास वीडियोस में आपको जो भी डाउट आएंगे, तो संडे को एक डाउट सेशन आपके लिए रखा जाएगा। फिर भी क्लास वीडियोस के दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल हो रहा है कि नहीं मुझे अभी इसका आंसर जानना है, मेरे मन में ये सवाल उत्पन्न हो रहा है, तो हर एक क्लास के नीचे, हर एक वीडियो लेक्चर के नीचे एक बॉक्स बना होगा, एक बॉक्स यहां पर बना होगा। ये बॉक्स कुछ इस तरह से होगा और यहां पर लिखा गया है राइट टू कमेंट, राइट अ कमेंट। तो यहां पर आप आपके जो वीडियो लेक्चर के नीचे जो बॉक्स बना होगा, आप वहां पर अपना कोई भी डाउट टाइप करके यहां पर पोस्ट कर सकते हो। तो कंसर्न टीचर के द्वारा आपको वहां पर रिप्लाई जो है कर दिया जाएगा। जब भी रिप्लाई आएगा आपको मेल पहुंच जाएगी, आपकी जो अटैच्ड ईमेल आईडी है वहां पर। तो इस तरह से आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो या फिर आप डाउट सेशन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो आई होप आपको पता लग गया होगा सारी इंफॉर्मेशन दैट इज रिगार्डिंग द एचपी टीजीटी कमीशन। तो एचपी टीजीटी कमीशन को लेकर हमारा जो बैच 3 है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 17th ऑफ नवंबर 2022, 17 नवंबर 2022 से इसकी शुरुआत होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद 17 नवंबर के बाद यहाँ पर एडमिशंस जो होती है वो हम क्लोज कर देते हैं। तो इस बैच के अंदर 17 नवंबर से जो है 17 नवंबर तक जो है आप एडमिशंस करवा सकते हो। और यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट अगर आपको रहता है तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट जो है कर सकते हो, 7814622609 दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट यहाँ पे कर सकते हो। आई होप आपको सब कुछ पता लग गया होगा। और किसी भी तरह का डाउट अगर आपको वीडियो के अंदर भी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपना डाउट जो है पूछ सकते हो। एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सरकारी टीचर बनना चाहते हैं उनको यहाँ पर पता लग जाए कि वो इस तरीके से, इस क्वालिफिकेशन के साथ यहाँ पर सरकारी नौकरी ले सकते हैं, सरकारी टीचर हिमाचल प्रदेश के अंदर बन सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।